सो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन। ठीक है, बेसिकली चैप्टर डेटा से रिलेटेड है कि आपने कोई फंक्शन दिया, आपके पास कोई एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब एक्स के टर्म में या वाई के टर्म में किसी के भी रिस्पेक्ट में आपने कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो उसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, उसका जो आउटपुट है वो दूसरे वाले डेटा पैकेट में किस तरीके से रिलेट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जैसे एक फंक्शन दिया है 2x², आपने फंक्शन क्या दिया 2x², और मान लो कि x की वैल्यू आपने डाली, 1 डाल रहे हो, फिर 2 डाल रहे हो, फिर 3 डाल रहे हो, इस तरह x की वैल्यू पुट कर रहे हो। ठीक है ना, 1 2 3। तो जब 1 2 3 जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, जैसे कि x में डाला मैंने 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। फिर आपने वैल्यू डाली 2, इस फंक्शन में वैल्यू डाली 2, फंक्शन मतलब x में ही वैल्यू डालोगे ना, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, यानी 8 आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपने डाला x में 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 इंटू 2 18। तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिल रहा है। तो आपका जो फंक्शन ये था और आपका आउटपुट, यानी x में जब हमने वैल्यू डाली क्या, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, तो आउटपुट कैसे मिल रहा है, 1 डाला तो 2 मिल रहा है, 2 डाला तो 8 मिल रहा है, 3 डाला तो 18 मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो दो ब्रैकेट हैं, एक आपका इनपुट वाला हो गया और एक हो गया आउटपुट वाला, है ना। एक ब्रैकेट क्या है, यानी एक जो डेटा है वो इनपुट है। इनपुट मतलब हमने यहाँ पर एक बार 1 डाल के देख रहे हैं, एक बार 2 डाल के देख रहे हैं, एक बार 3 डाल के देख रहे हैं, तो आउटपुट हमें 2 8 18 कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। बात समझ में आई। तो बस इसी का ही हम लोग रिलेशन समझेंगे इस चैप्टर में, इसी का ही रिलेशन समझेंगे। अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन है, ठीक है, जैसे वन फंक्शन या इंजेक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्शन। तो मैं इसका मतलब बताता हूँ। ठीक है, पहले तो एक चीज़ समझ लो। देखो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बताया कि 2x² आपका एक फंक्शन है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक डेटा है, इस बास्केट में डेटा है आपका, समझो 1 2 3 4, और इस बास्केट में डेटा है आपका 1 3 4 9 14 16 32। ये है आपका आउटपुट वाला डेटा, मतलब ये इनपुट है, इसमें फंक्शन लगाएंगे और ये आपका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। बात समझो, ये है आपका इनपुट। इसको हम लोग इस चैप्टर में बोलेंगे डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन। कि आपने इनपुट दिया, आपने इस फंक्शन में यहाँ से इनपुट दिया, और ये आपका है कोडोमेन, ये है आपका कोडोमेन। बात समझ में आई। डोमेन एंड कोडोमेन, मतलब ये इनपुट है आपका इस फंक्शन के लिए, और जो भी आंसर आएगा वो इसको यहाँ से लिंक करना है। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ये जो डोमेन है, मैं एक एक करके इनपुट डालूंगा। मैंने 1 डाला, जब मैंने 1 डाला x की जगह, तो बताओ आंसर क्या होगा, आउटपुट 1 डालोगे x की जगह, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2। यहाँ पर 2 भी ले लें एक। ठीक है, ऐसे करके ले लिया मैंने। अब देखिए मैंने 1 डाला तो आंसर आ गया 2, ये मैंने करेक्ट किया। जब मैंने 2 डाला, ठीक, 8 भी ले लो, एक नंबर 8 भी ले लो। 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 द 8। तो 2 डालने पे मुझे मिल रहा है 8। ओके, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 8। और जब मैं 3 डाल रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू द 18, तो मुझे मिल रहा है 18। ओके, और फिर जब मैंने 4 डाला तो 4 का स्क्वायर 16, 16 टू द 32, ये मिल रहा है मुझे 32। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आउटपुट। लेकिन हम लोग बोलेंगे इसे डोमेन और इसे बोलेंगे कोडोमेन। अब इसमें एक और चीज़ है, कोडोमेन। ठीक है, देखो डोमेन में कौन कौन लोग हैं। डोमेन में सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कोडोमेन में कौन कौन लोग हैं, कोडोमेन में 1 है, 2 है, जितना भी डेटा है इस बॉक्स सब लिखो, 3 है, 4 है,
8 है, 9 है, 14 है, 16 है, 18 है, 32 है, ये है कोडोमेन। अब इस पर एक और चीज़ आती है रेंज। क्या आती है? रेंज। वो कोडोमेन से ही आती है। रेंज मतलब जितना लोगों का तुम्हें कोडोमेन में आउटपुट मिला, जितने लोगों का कोडोमेन में आउटपुट मिला वो सिर्फ होगा रेंज। मतलब वो आउटपुट सिर्फ क्या होगा? रेंज होगा। अब देखो कितना आउटपुट मिला, एक तो 2 मिला, एक तो 8 मिला, एक मिला 18 और एक मिला 32। तो इसे बोलेंगे रेंज। तो रेंज जो आती है आउट ऑफ कोडोमेन आता है, और रेंज जो आता है आउट ऑफ कोडोमेन आता है। ठीक है ना? मतलब कोडोमेन का वो डेटा, कोडोमेन का वो डेटा जिसका मिरर इमेज आपकी डोमेन में अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी धीरे धीरे चीज़ें और क्लियर होंगी। तो मैंने जस्ट अभी आपको एक बेसिक टच मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। जो चैप्टर है फंक्शन, ये क्या है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली हम लोग करेंगे तो और भी चीज़ों को समझेंगे। तो ये चीज़ समझना, एक डोमेन होता है, एक को डोमेन होता है, बीच में एक फंक्शन होता है। यहाँ पे इनपुट डालेंगे तो फंक्शन फिल्टर हो के, यानी फंक्शन पे जो भी फंक्शन दिया हुआ है, अब फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अदर वाले बॉक्स में आउटपुट होगा। ठीक है ना? तो जहाँ पर अब देखो जो को डोमेन है, तो को डोमेन में तो काफ़ी सारा डेटा है, लेकिन इनपुट का जो आउटपुट है वो कुछ ही डेटा के साथ लिंक है, वो कुछ ही डेटा के साथ लिंक है, वो क्या होता है? रेंज होता है। ठीक है ना? को डोमेन में तो बहुत सारी चॉइसेस हैं। ठीक है, लेकिन आउटपुट कितने लोगों के साथ में? 4 ही लोगों के साथ में रिलेशन है। तो उसको जो जो 4 जो सिलेक्टेड लोग हैं उन्हीं को हम बोलेंगे रेंज। ओके। और यहाँ पर डोमेन में मतलब जो तुमने इनपुट दिया है, ये इनपुट तो सारा का सारा इंगेज होना ज़रूरी है, तभी फंक्शन माना जाएगा। ठीक है ना? भाई हमने ये इनपुट दिया है तो ये तो एरो निकल गई बाहर, ये एरो बाहर कनेक्ट होने के लिए चली गई। नहीं, कुछ भी इनपुट दोगे कुछ तो आउटपुट होगा ही होगा। इनपुट जब आप दोगे आउटपुट तो कुछ होगा ही होगा, तो पक्की बात है ना। ऐसा तो है नहीं कि आउटपुट ही नहीं मिलेगा। कुछ भी आप चाहे -1 डाल दो, चाहे डेसिमल डाल दो, कोई भी नंबर डाल दो, रूट वाला कोई नंबर डाल दो, तो आउटपुट तो आपको दूसरे वाले बॉक्स में रहना ही रहना। तो यहाँ पर सारे नंबर इंगेज होना ज़रूरी है। बात कहना ये चाह रहा था, यहाँ पर सारे नंबर इंगेज होना ज़रूरी। यहाँ पर कुछ इंगेज है कुछ नहीं है वो कोई बात नहीं, आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है वो कोई बात नहीं। यहाँ पर इंगेज होना ज़रूरी, मतलब आपने काम किया है, बात समझो। ठीक है? तो क्या याद रखोगे? इनपुट मतलब डोमेन, आउटपुट मतलब तुम्हारा को डोमेन है, उसमें जो भी आंसर है फाइनली वो रेंज हो जाएगा आउट ऑफ को डोमेन। सो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, देखो तो डोमेन एंड रेंज आपको समझ में आ गया। ठीक है ना? डोमेन एंड रेंज, डोमेन इनपुट, रेंज जिस डोमेन का अगर आउटपुट है तो वही रेंज होगा, अदरवाइज बचा कुचा सब क्या हो जाएगा? को डोमेन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो डोमेन मतलब इनपुट है, इनपुट देखो सारे इंगेज हैं। ठीक है, और आउटपुट में एक छूटा रह गया। तो ये जो पूरा वाई वाला है ना, वाई जो है वो पूरा का पूरा क्या है? को डोमेन है। PQRST को डोमेन है। लेकिन इसमें रेंज क्या है? इसमें रेंज क्या है? जिसका आउटपुट है, यानी जिसकी मिरर मतलब जिसका इनपुट अवेलेबल है ना। अब देखो एस का इनपुट है क्या? नहीं है, एस फ्री बैठा हुआ है, तो ये रेंज नहीं होगा। रेंज क्या होगा? PQRT होगा। ठीक है, याद रहेगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो रेंज क्या होगा? को डोमेन तो पूरा वाई है, को डोमेन जितना भी है वाई में सब को डोमेन है, लेकिन रेंज क्या होगा? PRS होगा रेंज। ठीक है, ये होगा रेंज। अब इसमें देखो कुछ टाइप्स हैं, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन को समझेंगे हम लोग। देखो ये देखो, एक है वन फंक्शन, फिर मैनी वन। ठीक है, वन को अदर लैंग्वेज में हम लोग सर्जेक्टिव भी इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ये देखो, ये आपके बुक में सब अभी फॉर्मूले में है। फिर मैनी वन फंक्शन है, फिर ऑन टू फंक्शन है, फिर इन टू फंक्शन है, फिर वन करस्पॉन्डेंस है, तो दैट इज़ बाइजेक्टिव, जो वन और ऑन टू दोनों हो, वन ऑन टू दोनों। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी घबराना नहीं, मैं बता रहा हूँ 1 to 1 फंक्शन का मतलब क्या है। देखो 1 फंक्शन का मतलब ये हुआ कि हर एक जितने भी इनपुट है ना, सबके आउटपुट अवेलेबल है। देखो जितने भी इनपुट हैं सबका एक एक आउटपुट अवेलेबल है। जैसे कि ए का एक आउटपुट आर है, बी का एक आउटपुट एस है,
सी का आउटपुट क्यू है और डी का आउटपुट पी है। मतलब किसी भी एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं है, किसी भी एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं, 1 to 1 है, 1 1 1 1 इसे बोलते हैं कौन सा फंक्शन, 1 1 फंक्शन। एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने एक इजी फंक्शन ले लूँ 1 2 3 4, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने ले लिया 2x² ही मैंने फंक्शन ले लिया, ठीक है। मैं 1 डालूँगा और इसके अलावा मैं और भी ले लेता हूँ, चलो 2 मैंने -2 ले लिया, ऐसे ले लिया, और एक +2 भी ले लिया। नंबर तो कुछ भी ले सकता हूँ ना मैं, इनपुट भी कुछ भी ले लो आप नंबर, तो 1 2 -2 3 4 ऐसे करके, चलो एक ले लिया मैंने, -4 ले लिया। अब देखो मैं यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है। देखो 1 डाला, 1 का स्क्वायर यहाँ पे ले लें क्या कुछ नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 18 32, ठीक है, नंबर ले लिया मैंने, अभी कुछ ज़रूरत पड़ी ले लूँगा मैं। अब देखो मैंने 1 का स्क्वायर किया, यहाँ 1 डाला, 1 का स्क्वायर तो 2 × 1 क्या हुआ, 2 होगा, तो यानी 1 इनपुट डाला तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो मैंने 2 डाला यहाँ पर, x² 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 8, तो 2 का क्या आ गया, 8 आ गया, ओके। फिर मैंने -2 डाला, ये देखो 2 × -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 8 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर मुझे यही चीज़ बतानी थी कि -2 डालने पर भी आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब जब मैं 2 डाल रहा हूँ तो भी आंसर 8 आ रहा है, और जब मैं -2 डाल रहा हूँ तो भी आंसर 8 आ रहा है। मतलब दो इनपुट के एक आउटपुट आ रहा है। तो क्या ये 1 1 है, नहीं, ये 1 1 नहीं हुआ ना, फिर ये 1 1 कहाँ हुआ, 1 1 का मतलब क्या हुआ, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, ठीक है ना। अब बात समझ में आई कि हाँ, दो इनपुट के एक आउटपुट भी हो सकता है। अरे भाई -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और +2 का स्क्वायर भी 4 होगा, इनपुट तो दो हो गए, एक -2 और एक 2, इनपुट तो तुम्हारे दो हो गए लेकिन आउटपुट सेम रहा, तो 1 1 है, नहीं, ये 1 1 नहीं, बात समझिए। तो ये मतलब था 1 1 का कि जिसका एक इनपुट एक ही आउटपुट, एक इनपुट और एक ही आउटपुट। अगर ऐसा है, ऐसी सिचुएशन है तो नहीं, ये 1 1 नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अगला देखो, अब यहाँ पर भी आप देख रहे होगे कि एक इनपुट है एक आउटपुट है, एक इनपुट है एक आउटपुट है, एक इनपुट है एक आउटपुट है, लेकिन यहाँ पे देखो आर बचा रह जा रहा है। भाई आर का कोई इनपुट नहीं है, आर की कोई इमेज नहीं है, आर का कोई इनपुट नहीं है, लेकिन ठीक है हर इनपुट का आउटपुट तो है। तो ऐसे में हम लोग इसे बोलेंगे इनटू फंक्शन। 1 1 का मतलब कि सारे मतलब सबके सब हैं, 1 to 1 मतलब पूरा अवेलेबल है, और इनटू में अगर कोई कोडोमेन वाला कोई अगर रह गया फंक्शन तब हो जाएगा आपका इनटू। अब देखो यहाँ पे मैनी वन फंक्शन, मैनी वन में क्या होता है कि एक इनपुट के मल्टीपल ये हो सकते हैं आंसर, एक इनपुट के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने अभी बताया ये वाला कि सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया, मैं ये कहना चाह रहा था कि मल्टीपल इनपुट के एक आउटपुट हो सकता है, एक इनपुट के दो आउटपुट होना तो पॉसिबल ही नहीं है। एक इनपुट का 3 ऐसे है, 3 को 2 ऐसे एरो आएंगे, ये तो फंक्शन ही नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा कि इनपुट आप एक डाल रहे हो आउटपुट 2 आए, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, 2 इनपुट के एक आउटपुट हो सकता है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया कि -2 का स्क्वायर भी 4 और +2 का स्क्वायर भी 4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इनपुट है लेकिन आउटपुट 1 है, तो यहाँ पे 2 इनपुट और आउटपुट है, उसे बोलते हैं मैनी वन। क्या बोलते हैं? मैनी वन, ठीक है। मतलब जिसकी मल्टीपल इमेज हो, जिसकी मल्टीपल इमेज हो। 8 की मल्टीपल इमेज क्या है? 8 की मल्टीपल 5 भी है और 8 भी है, कुछ भी फंक्शन लगा हो, कुछ भी हो, बस ये है बात समझो आप। जैसे मैंने एक फंक्शन यहाँ पे 2x² लगाया, तो कुछ भी फंक्शन हो सकता है, बट अगर एक आउटपुट के 2 इनपुट हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मैनी वन, ठीक है। 1 1 किसके बोलेंगे? 1 में हम लोग बोलते हैं एक का एक, एक का एक, इसे बोलते हैं 1 1, ठीक है। तो 1 1 और मैनी वन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और इनटू का मतलब देखो हर जगह इनटू आ रहा है, इनटू का मतलब कोई एक खाली रह गया, उसे बोलते हैं इनटू। मतलब कोई एक आउटपुट देखो यहाँ पे खाली रहेगी, है ना, तो उसी मैनी वन का ही इनपुट बोल देंगे। मैनी वन के अंदर इनटू आ गई, यहाँ पर देखो
1 to 1 के अंदर इंटू भी आ गया, क्यों आ गया इंटू, कोई एक बाकी रह गया, ये पॉसिबल है। कोडोमेन और रेंज अलग अलग होना पॉसिबल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सारे इंगेज होना ज़रूरी है। तो 1 1 के अंदर ही इंटू 1 1 मतलब 1 1 तो है, इंटू मतलब हाँ कोई एक खाली भी रह गया, ये खाली ना रहता तो जस्ट 1 1 होता। अगर ये इंगेज जो फ्री रह गया है, अगर ये ना रहता बस इसकी कोई इमेज नहीं है, कोई फंक्शन नहीं बैठ रहा था, जैसे मैंने यहाँ भी करके दिखाया था, बहुत सारे खाली रह गए। 2a² डाला, यहाँ सारे इनपुट लो, यहाँ पे कुछ खाली रह जाना पॉसिबल है ना, पॉसिबल है, क्योंकि अब मैं 3 डालूंगा तो कुछ और आएगा, -4 कुछ और आंसर है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ खाली हो, वो बड़ी बात नहीं है। तो जहाँ खाली रह जाएगा वहाँ पे इंटू बोल दिया जाएगा बस। तो बस लेकिन कुल मिला के तुम्हें ये क्या याद रखना है, 1 1 मैनी 1, 1 1 में भी अगर खाली रह गया तो इंटू हो जाएगा, मैनी 1 में कोई एक इमेज खाली, तो यहाँ पे खाली नहीं है तो जस्ट मैनी 1 है। यहाँ पे देखो मैनी 1 तो है ही लेकिन खाली रह गया, एक फ्री रह गया कोई डेटा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर फंक्शन 1 1 है, मतलब एक की एक इमेज है, मतलब एक का एक आउटपुट है, और वो अगर इंटू भी है, अगर वो इंटू भी है, अगर वो इंटू भी है, मतलब एक का एक आउटपुट तो है, दैट इज़ ओके, एक का मल्टीपल आउटपुट नहीं है, एक का एक आउटपुट है, लेकिन कोई कोडोमेन वाले बॉक्स में, आउटपुट वाले बॉक्स में कोई एक डेटा फ्री रह गया, फ्री रह गया, मतलब वो इंटू भी हो गया, मतलब 1 1 तो है, इंटू भी रह गया, इंटू भी रहे, इंटू का मतलब कोई एक फ्री हो जाना, मतलब कोई भी एक डेटा इंगेज नहीं है, अगर एक भी डेटा इंगेज नहीं है किसी आउटपुट बॉक्स में, वो इंटू हो जाएगा। तो 1 1 क्यों है, क्योंकि एक की एक इमेज है, एक का एक आउटपुट है, एक का मल्टीपल जैसा आउटपुट नहीं है। और इंटू क्यों है, क्योंकि कोडोमेन में कोई डेटा एक फ्री रह गया। तो अगर वो दोनों हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 1 इंटू फंक्शन। क्या बोलेंगे, 1 1 इंटू, दोनों को मिली भगत करके बना देंगे 1 1 इंटू फंक्शन। याद रहेगा, 1 1 का मतलब एक का एक आउटपुट है, इंटू का मतलब कोई एक फ्री भी रह गया कोडोमेन में, तो 1 1 इंटू फंक्शन बोलेंगे इसे। ठीक है, अब देखो मैनी 1 में आ जाओ। मैनी 1 में अब देखो मैनी वन का मतलब मैं बता चुका हूँ कि अगर 2-3 इनपुट हैं, एक या एक से मतलब एक से ज़्यादा इनपुट का अगर एक ही आउटपुट है, यहाँ पे देखो 1 2 3 इनपुट है और आउटपुट एक ही है, या कम से कम 2 इनपुट है और आउटपुट एक ही है, कॉमन आउटपुट है। यहाँ पे देखो -1 2 का एक कॉमन आउटपुट क्या है, 8 है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैनी 1। और अगर उसमें कोई डेटा फ्री रह गया, मतलब कोडोमेन में किसी डेटा की इनपुट ही नहीं है, जैसे कि ऊपर देखा था 1 1 में, तो ऐसे में मैनी 1 तो है ये, दैट इज़ फाइन, मैनी 1 तो ये है। मैनी 1 क्यों है, क्योंकि कई सारे इनपुट के एक कॉमन आउटपुट है, मैनी 1 तो है, लेकिन कोई डेटा कोडोमेन में ऐसा कोई डेटा है जिसका इनपुट है ही नहीं, मतलब वो कहीं ना कहीं से इंटू भी हो गया। तो जहाँ पर मैनी 1 और इंटू दोनों हो तो उसे बोलते हैं मैनी 1 इंटू फंक्शन। क्या बोलते हैं, मैनी 1 इंटू फंक्शन। ठीक है ना, कि मैनी 1 तो है लेकिन कोई डेटा फ्री भी रहेगी, मैनी 1 इंटू बोलेंगे। और 1 1 इंटू किसको बोलेंगे, 1 1 इंटू कि हाँ एक की एक इमेज तो है लेकिन कोई एक डेटा फ्री भी रहेगी, हम 1 1 इंटू बोलेंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट आपका आता है एन ऑन टू फंक्शन, मैनी 1 ऑन टू फंक्शन। तो मैनी 1 का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैनी 1 मतलब मल्टीपल इनपुट है, कॉमन आउटपुट हो गया, मल्टीपल इनपुट हो गया, कॉमन आउटपुट हो गया, ये तो हो गया मैनी 1। और अगर दूसरे वाले बॉक्स में, यानी आउटपुट वाले बॉक्स में, कोडोमेन वाले बॉक्स में सारे डेटा बिजी हैं, सारे डेटा इंगेज्ड हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं, ऑन टू। देखो मैनी 1 तो है, ठीक है, मैनी 1 तो है कि एक इनपुट के 2-3 इनपुट के एक कॉमन आउटपुट आ रहा है, 2-3 इनपुट के एक कॉमन आउटपुट आ रहा है, मैनी 1 तो है। लेकिन साथ ही में अगर हम कोडोमेन में झांक कर देखें कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो रहा है, रेंज बना जा रहा है। देखो कोडोमेन मतलब पूरे बॉक्स में जो भी कुछ है सब कोडोमेन होता है, मैंने बताया था पहले भी, कोडोमेन जितने भी लोग हैं आउटपुट में सब कोडोमेन है। अब देखो रेंज भी तो वही हो गई कि सभी तुम्हारे इंगेज्ड हैं,
कोडोमेन में तुम क्या लिखोगे, 4 6 8 लिखोगे कोडोमेन के अंदर सारे डेटा। रेंज में क्या लिखोगे, रेंज में वही लिखोगे कि सभी इंगेज्ड हैं, सभी के ही इनपुट हैं, तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएगा, तो ऑन टू बोल देंगे, तो ये हो जाएगा मैनी वन ऑन टू। क्या हो जाएगा, मैनी वन ऑन टू। तो यहाँ पर देखिए ये मैनी वन ऑन टू बोलते हैं। और इसको ये देखो, हाँ ये 1 1 हो गया, मैनी वन हो गया, मैनी वन ऑन टू, ठीक है। और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो, 1 1 हो ऑन टू हो, उसे हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो, 1 1 भी हो ऑन टू भी हो। 1 1 हो मतलब हर एक की एक ही इमेज हो, हर एक की एक ही इमेज हो, यानी एक ही आउटपुट हो, एक इनपुट का एक आउटपुट हो। और ऑन टू का मतलब बताओ, ऑन टू का मतलब, ऑन टू का मतलब कोडोमेन में सभी के सभी इंगेज्ड हो, कोडोमेन में सभी के सभी इंगेज्ड हो, उसे बोलते हैं ऑन टू। ऑन टू इन टू का अपोजिट होता है, ऑन टू इनपुट का अपोजिट होता है, ठीक है, ये याद रखना। ऑन टू का मतलब कोडोमेन वाले आउटपुट वाले बॉक्स में सब के सब इंगेज्ड है, उसे बोलते हैं ऑन टू। और इनटू का मतलब कि कोडोमेन वाले बॉक्स में यानी आउटपुट वाले बॉक्स में कोई भी एक भी फ्री रह गया तो उसे इनटू बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से 1 1 इनटू भी हो सकता है, 1 1 ऑन टू भी हो सकता है, मैनी वन इनटू भी हो सकता है, मैनी वन ऑन टू भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, तो ये 1 1 तो है ही, एक का एक इमेज है ही, मल्टीपल इमेज नहीं है कि 2 3 इनपुट हो और कॉमन आउटपुट, ऐसा तो नहीं, मतलब 1 to 1 है, मतलब 1 1 है, ठीक है, 1 1 है। लेकिन साथ में ये ऑन टू भी है, क्यों साथ में ऑन टू है, क्योंकि देखो सबके सब इंगेज्ड है, मतलब ऑन टू भी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 1 तो है, हाँ 1 1 तो एक की एक इमेज है, मल्टीपल नहीं, लेकिन कोई एक फ्री भी रह गया है, लेकिन आउटपुट कोई एक फ्री भी रह गया तो ये 1 1 इनटू हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला देखो, मैनी वन तो है, क्यों, क्योंकि 2 3 इनपुट के एक कॉमन आउटपुट है, 2 3 इनपुट के कॉमन, मैनी वन तो है, लेकिन 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 साथ ही में कोई एक खाली भी रह गया, कोई एक खाली भी रह गया तो मैनी वन इन टू हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैनी वन तो है, एक कॉमन 2 3 इनपुट के एक कॉमन आउटपुट है, 2 3 इनपुट के एक कॉमन आउटपुट मैनी वन तो है, लेकिन कोई का खाली है, यहाँ पर कोई खाली बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है, मतलब मैनी वन ऑन टू भी हो गया, तो मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू, ये 1 1 इन टू और ये 1 1 ऑन टू, मतलब सबके सब बिजी है। इज इट क्लियर नाउ। तो 1 1 ऑन टू को हम लोग बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ये याद रखना। 1 1 ऑन टू को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। और जस्ट ऑन टू को सरजेक्टिव भी बोलते हैं, ये सब याद रखना। दूसरे वाले वर्ड दूसरी एक अलग भी याद रखना। 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। कभी कभार दूसरे उसमें ये वाली वर्डिंग में आ जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके दूसरे नाम भी याद रखना है, ठीक है। इंजेक्टिव 1 1 के लिए, सरजेक्टिव मतलब ऑन टू के लिए। अगर 1 1 ऑन टू दोनों हो, 1 1 ऑन टू, जैसे ये सारे के सारे बिजी हैं और एक ही इमेज है, तो इसे हम लोग बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ये याद रखें, ठीक है। तो फिर मैंने फंक्शन का मतलब बता दिया है। 1 1 फंक्शन मतलब इंजेक्टिव या इंजेक्शन, ठीक है, बता दिया है। ऑन टू का मतलब जहाँ पर आउटपुट सारे के सारे होल्ड हों, सारे के सारे आउटपुट होल्ड हों कोडोमेन में, है ना, तो ये सरजेक्टिव या ऑन टू बोलेंगे इसे। बाइजेक्टिव जहाँ 1 1 और ऑन टू दोनों हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो इसे बाइजेक्टिव बोलते हैं। कांस्टेंट जहाँ पर कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है कि जो भी आप आंसर निकाल रहे हो, आंसर किस में आ रहा है, आउटपुट किस में आ रहा है, कांस्टेंट में आ रहा है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। फिर आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए डिफाइंड बाई एक्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स ए इज ए कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। जहाँ पर सेम नंबर हो, यानी आउटपुट और इनपुट क्या हो, सेम हो, उसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, जब दो फंक्शन आपस में फंक्शन इन फंक्शन हो, मतलब दो फंक्शन हो, तो उसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, मतलब FOGGOF, ठीक है ना। जहाँ पे फंक्शन है फिर उसके बाद एक और फंक्शन है, ठीक है। जैसे देखो ए से बी गए, बी से सी गए, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मैंने है ना ऐसे डाला साइन इन ब्रैकेट x स्क्वायर,
अब ये फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? एक तो साइन का फंक्शन लगा और एक स्क्वायर का फंक्शन लगा, तो ये हो गया फंक्शन, मतलब कंपोजिट फंक्शन हो गया। ठीक है, जहाँ पे दो फंक्शन इक्वल हो तो उसे बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शन। मतलब एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, दोनों का आंसर क्या आ रहे हो? सेम आ रहे हो। दोनों के आंसर क्या आ रहे हो? सेम आ रहे हो, तो उसे बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ डेफिनेशन दी हुई, ये ज़रूर से ज़रूर करना क्योंकि एग्जाम में अक्सर आती है। जैसे कि डिफाइन वन वन फंक्शन, तो मैंने मतलब तो बता दिया वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो एक लैंग्वेज दी है उसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। इफ़ ए एंड बी, ए मतलब हो गया तुम्हारा डोमेन और बी को डोमेन है ना। जैसे ए की जो बॉक्स है, ये जो मैंने बताया था, ये समझो ये एक बॉक्स हो गया ए और ये एक बॉक्स हो गया बी। ठीक है ना। सो सच दैट डिस्टिंग एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंग एफ इमेजेस, फंक्शन के जो इमेजेस हैं इन बी, देन ठीक है, तो बी इज सच दैट डिस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंग एफ इमेजेस इन बी, देन एफ यानी फंक्शन इज सेड टू बी वन वन फंक्शन। ओके, जैसे देखो आर मतलब ये हो गया तुम्हारा इनपुट, आर का मतलब होता है रियल नंबर। जैसे एक बॉक्स में रियल नंबर है, दूसरे बॉक्स में भी रियल नंबर है। एरो जो आउटपुट दिया है ये भी आर आ रहा है, मतलब हर एक के साथ एक कनेक्शन है। डिस्टिंग इमेज डिस्टिंग आउटपुट है, एक के साथ एक का कनेक्शन है ही, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो 3x+2, ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है 3x+2 और ये है रियल नंबर। यहाँ पर भी रियल नंबर है, एक इस बॉक्स में भी रियल नंबर है, दूसरे वाले आउटपुट बॉक्स में भी रियल नंबर है। तो ये तो 1 to 1 होना ही होना है, हर रियल नंबर का आउटपुट रियल नंबर में होना ही होना है अगर फंक्शन ये वाला है 3x+2 है। ठीक है, इन लीनियर इक्वेशन में स्क्वायर तो है ही नहीं। स्क्वायर होता यहाँ पर तो माइनस का भी प्लस हो जाता, यहाँ पे माइनस के इनपुट का भी प्लस हो जाता है कि नहीं। फिर ऑन टू फंक्शन का मतलब मैंने बता दिया था। ऑन टू का फंक्शन यहाँ पे पी में सब के सब क्या हो, यानी दूसरे वाले बॉक्स में सब के सब इंगेज्ड हो, सब के सब कोई भी खाली ना रहे, कोई भी खाली ना रहे, हर एक की अपनी इमेज हो, हर एक का अपना एक इनपुट हो। ये आउटपुट है ना, हर एक एलिमेंट का इनपुट होना ज़रूरी है। ठीक है ना, उसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। से इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी है ना, बी मतलब आउटपुट वाला बॉक्स ऑफ बी ऑकर्स एज द इमेज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, कम से कम एक एलिमेंट होना ज़रूरी है, देन एफ इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। अब देखो एन मतलब क्या? नेचुरल नंबर है, मतलब इस बॉक्स में भी नेचुरल नंबर मतलब देखो रियल नंबर में क्या आ जाएगा? रियल टू रियल हो अगर, मतलब 0.101, मतलब जितने भी डेसिमल के नंबर है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो डेसिमल में हो, सभी रियल नंबर में आ जाता है, सभी रियल नंबर में आ जाता है। ठीक है ना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो डेसिमल में हो। ठीक है, लेकिन नेचुरल में ऐसा नहीं, नेचुरल में तो जस्ट 1 2 3 इन्फिनाइट तक जाएगा। इधर भी अगर ये वाले बॉक्स में भी नेचुरल नंबर 1 2 3 मतलब 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। रियल में तो सभी आता है। इंटीजर मतलब सिर्फ होल नंबर, मतलब विदाउट डेसिमल वाले नंबर माइनस और प्लस के रहेंगे। ये तो एक बेसिक क्लास 4th में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि रियल नंबर मतलब क्या है, नेचुरल नंबर मतलब क्या है, इंटीजर मतलब क्या है, होल नंबर क्या है। ठीक है, तो एन की बात हो रही है, एन की बात हो रही है। अब ये देखो 2x+3 है, 2x+3 है, दोनों में क्या है? नेचुरल नंबर है, दोनों में क्या है? नेचुरल नंबर। फंक्शन में भी यानी आउटपुट में भी नेचुरल नंबर ही है। तो यहाँ पर जो भी रेंज दोगे आप, मतलब जो भी इनपुट दोगे आप, उसके रेंज में कोई ना कोई आंसर निकलेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1, यहाँ पे क्या दिया 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 × 1। भाई एक्स में तुम 1 से स्टार्ट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, 1 से पीछे तो जा नहीं सकते हो, यानी कम से कम एक्स में कहाँ से स्टार्टअप मारेंगे? 1 से मारेंगे। तो मैंने लिखा 1, तो 2 × 1 2 + 3 5। तो दूसरे वाले बॉक्स में देखो अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो जैसे मैंने 2 बॉक्स बनाए नेचुरल नंबर के, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी था। नेचुरल नंबर के मैंने 2 बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 5 6, आगे है इन्फिनाइट 1। यहाँ पर बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है मालूम है? कह रहा है n to n है, n to n मतलब इधर भी नेचुरल नंबर इधर भी नेचुरल नंबर, 5 6 7 8 ये है। ठीक है, अब फंक्शन क्या है? फंक्शन है 2x+3। ठीक है, हाँ ये देखो
अब देखो 2x+3 है, x में मैंने 1 डालूंगा, x में 1 डाला कितना आएगा, 2 × 1 + 3 5 हो जाएगा, यानी 1 डाला तो आंसर 5 आ रहा है। x में 2 डालो, 2 × 4 + 3 7 आ जाएगा, 2 डाला तो आंसर 7 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह 4 डालूंगा तो 2 4 2 8 8 + 3 11 आ जाएगा, तो 11 यहाँ दे दो, क्योंकि यहाँ पे इनपुट है तो आउटपुट होना ज़रूरी होता है। फिर 4 4 2 8 + 3 हो गया ना, 3 3 6 6 3 9, तो एक 9 दे दो, 3 का 9 हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, 3 का 9 हो रहा था। 5 4 डालो, 4 2 8 3 11 हो गया। ठीक है, 5 डालो, 5 2 10 10 + 3 13 13 यहाँ लिख दो, क्योंकि मैंने जो भी बढ़ाए नंबर वो है तो नेचुरल नंबर ना। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इसमें भी नेचुरल नंबर, इसमें भी नेचुरल नंबर, मैंने कोई भी ऐसे नंबर नहीं बढ़ाए हैं जो नेचुरल ना हो। नेचुरल नंबर तुम इन्फिनाइट जा सकते हो। इसलिए 6 6 2 8 8 3 28 + 3 21, एक 21 बढ़ा दो यहाँ पे। ये देखो, ये मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 से लेकर 6 मैंने सारे इंगेज कर दिए, सारे नंबर को यहाँ किए। इंगेज होना ज़रूरी है, इनपुट वाला इंगेज होना ज़रूरी है, हर एक इनपुट का आउटपुट होना ज़रूरी है, वरना फंक्शन ही नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर कुछ नंबर छूटते यार, क्योंकि जब मैंने 1 से स्टार्ट किया तो पहला नंबर 5 इंगेज हुआ था, यानी 1 2 3 4 तो खाली रह गए, 1 2 3 4 तो खाली रह गए आउटपुट वाले बॉक्स में। 1 2 3 4 आप बोलो सर लिखा ही क्यों, लिखा ही क्यों, क्योंकि बोल रहे थे नेचुरल नंबर लिखो, बोल रहे थे नेचुरल नंबर लिखो। ठीक है ना, तो मैं नेचुरल नंबर मतलब 1 से तो स्टार्ट करना ही करना है मुझे, 1 से तो स्टार्ट करना ही करना है मुझे, 1 से लेकर इन्फिनाइट में चला गया, लेकिन शुरुआत के नंबर खाली रहेगा और बीच में नंबर खाली रहेगा। देखो 6 नंबर खाली रह गया। अब सोचो इनपुट मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 5 6 डाला, कहीं पर 6 आंसर आ रहा है क्या, इसको कैलकुलेट करने पर 6 नहीं आ रहा। इस तरह काफ़ी सारे नंबर क्या हो रहे हैं दूसरे वाले बॉक्स में फ्री रह जा रहे हैं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वही पूछा गया है यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है इट इज़ नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू का मतलब होता है सारे नंबर बिजी रहना, सारे नंबर इंगेज रहना, आउटपुट वाले बॉक्स में सारे नंबर इंगेज रहना, वो ऑन टू होता है। तो ये ऑन टू नहीं है, ये इनटू है। ये क्या है, इनटू है, तो कुछ नंबर खाली रह गए, इनटू है। इनटू का अपोजिट ऑन टू होता है। ऑन टू में सारे नंबर बिजी रहेंगे, मतलब कुछ नंबर खाली रह रहे हैं। यहाँ पर हमने चेक करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो मैंने चेक करके भी दिखा दिया कि खाली नंबर रह जा रहे हैं कुछ। यहाँ पर वही चाहिए, देखो 1 2 3 इन्फिनाइट तक के गए। और आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, बॉक्स बना के, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे ईजी पड़ रहा है, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो अब शायद थोड़ा बहुत आपको टच मिला होगा, क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं से अगर 11th में हम लोग आए तो जैसे कि डिफरेंशिएशन हुआ और बाकी कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल नए तरीके की मिली है कि यार ये तो बिल्कुल ही नए ही है, इससे पहले इस टाइप का कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। तो ये भी कहीं ना कहीं से आपको एक नयापन लग रहा होगा कि यार ये तो कुछ अलग ही चैप्टर है। तो शुरुआत में थोड़ा सा कनेक्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन है ईजी, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन करा दूँगा।